मित्रों, गुरु आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा अपने शिष्य को सत्य धर्म पर चलने का रास्ता बताता है। शिष्य गुरु के बताए सत्य मार्ग पर चलकर अपने जीवन को कल्याणकारी व सार्थक बना लेता है तथा अविद्या व कर्म बंधन से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए गुरु शिष्य के लिए पूजनीय होता है। सत्य धर्म से परिपूर्ण गुरु का हमेशा आदर करें। लेकिन अगर शिष्य गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलता तो गुरु उसे कभी भी भवसागर पार नहीं कर सकता। अगर कोई गुरु अपने शिष्य को इस भ्रम में डाले कि तुम मेरे शिष्य बन जाओ, बस फिर तुम्हारे बुरे कर्मों को काट कर मोक्ष प्राप्त करवाने का जिम्मेदारी मेरी है, तुम निश्चिंत होकर रहो, तो ऐसा गुरु पूर्ण नहीं है। इस प्रकार की अधूरी बातें अधूरा गुरु ही कर सकता है। ऐसे अज्ञान अधूरे गुरुओं से बचकर रहना चाहिए। लेकिन सत्य यह है कि गुरु को अपने किए कर्मों का फल मिलेगा और शिष्य को अपने किए कर्मों का फल मिलेगा। कोई मनुष्य ना अपने किए कर्म किसी को दे सकता और ना किसी के किए कर्म ले सकता। अपने खुद के किए कर्म खुद को ही भोगने पड़ते हैं। यही ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। जो जैसा कर्म करेगा उसे ईश्वर वैसा ही फल देता है। अगर ईश्वर किसी मनुष्य द्वारा किए कर्मों का फल दूसरे मनुष्य को बिना किए देगा तो वह न्यायकारी नहीं रहेगा। अगर कोई अज्ञान गुरु कहे कि मैं अपनी भक्ति की ताकत से तुम्हें पार कर दूंगा, आपका मैंने ठेका ले लिया, तो भी यह झूठी और अज्ञानता भरी बात है। क्योंकि परमात्मा के घर में किसी की भी कोई सिफारिश नहीं चलती। ऐसे पाखंडी गुरुओं से दूर ही रहने में भलाई है। ऐसे कुछ नकली गुरु अब भी जेलों में बंद हैं।